सब प्रोग्राम आत्म जागने का विषय है। सभी के पीछे विषय एक ही है कि हमें समझ बने, हमें पहचान हो जाए अपने धन और घर की, और हमारी सुरता उस आत्म आनंद में तल्लीन हो जाए, आत्म आनंद की अनुभूति होने लगे। ये प्रयास किया जा रहा है सुंदर साहब जी। हमारा चर्चा का विषय कौन से ग्रंथ में है? हमारा वाणी चर्चा का विषय कौन से ग्रंथ में है? प्रकाश हिंदुस्तानी से। प्रकाश किताब प्रकाश की यदि आत्म सजर कराए। प्रकाश ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई है वो समझ में आने से आत्मा जागृत होगी या सोएगी? आत्मा जागृत होगी। अंतस्करण का अज्ञान और भ्रम अंधकार मिटेगा, अंतस्करण में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ये बातें कहाँ हैं? प्रकाश ग्रंथ में। तो भी ना भई हमको खबर, तब फिर आए दूजा दिव्यधर। पिछला प्रसंग है कि साक्षात पारब्रह्म परमात्मा सदगुरु धर्मदेव चंद्र जी के तन में विराजमान हुए। उन्होंने अखंड ब्रज रास और परमधाम की अनेक बातें बताई, समझाई, लेकिन हमें पहचान नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने कहा था घर जाके लेसी खबर। घर जाने का मतलब दूसरे तन में विराजमान होकर के मैं आपकी जागरण अवश्य करूंगा। आए दूजा दे घर, दूजी दे कौन सी धारण की? सुंदर साथ जी पता तो लगे, कल की चर्चा दिमाग में है कि निकल गई। धन जी का आत्म नूर बुद्ध मूल, ये पांचों मिल गई किसके अंदर विराजमान है? पांचों शक्तियां महामत जी की। महामत का मतलब अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का जोश और उनका हुक्म, आवेश। नूर अक्षरब्रह्म की सुरता, आत्म दुल्हन श्यामा जी की सुरता, चित्तवृत्ति, और बुद्ध मूल वतन जागृत बुद्ध का फरिश्ता श्रवण। वो सब कहां बैठे हैं? अक्षरातीत धाम धनी महामती जी के धाम धनी में। शरीर का नाम मेहराज ठाकुर और आत्म का नाम परमधाम की आत्म इंद्रावती है, जिसके तन को, जिसके दिल को अपना अरस बना करके बैठी। ओई जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी का ले आवेश। नंद घर कियो दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर सारे वही हैं। अक्षर की आत्मा नूर भी वही है, जोश धनी का जोश भी वही है, वही महामती जी के तन में है। पहले वो श्याम सुंदर के तन में शक्ति थी, अब वो महामती जी के धाम दिल में है और था, है और थी की समझ करनी होगी कि चलता रहेगा वैसे ही। बोलो, पहचान के लीजिए, ले सको सो एक आत्म धनी निर्मल एही श्री मोहम्मद कहे, ठप्पा लगा दिया नाम का कि मैं सुन कर मैं साथ को कहा सो कहे, कहिए क्यों कर, पढ़ते रहे ना अपने अपने प्रकरण। मैं साथ को कहा सो कहिए क्यों कर, यूं तो कहिए जो दूर किए हुए घर।
निमिख न छोड़े इन ऊपर कहा आ गया। एक पल के लिए भी अपनी आनंद अंग आत्माओं को अंगनाओं को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते। साइड में ओझल नहीं होने देते एक पल भी। तो क्या घर से दूर भेज दिया परम धाम से, यहां भेज दिया आत्माओं को? आप मूल मिलावे में बैठे हैं और अपनी आनंद अंगनाओं को इस दुख में भटकने के लिए भेज दिया हो। क्या ऐसा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कर सकते हैं? क्योंकि चौपाई मेर सागर की है, निमख न छोड़े इन ऊपर कहा कहूं। जब वो एक पल भी नहीं छोड़ सकते, क्या घर से भेज दिया? नहीं। क्या कह रही है? प्रसाद वास्ते दहा उपजी मन, ये जाने न कया हम कारण। पर सुंदर साथ के लिए मेरे मन में एक विशेष उत्कंठा बनी हुई है, विशेष भाव बना हुआ है कि कोई सुंदर साथ ये ना कहे कि हमारी जागने के लिए इंद्रावती ने कोई उपाय नहीं किया। मोहे जगाई धनिये एकली में बांधे जगाऊं जुट। ये सत्य सिद्ध कब होगा? जब परमधाम की आत्माएं अपने और अपने धनी और अपने घर की पहचान कर ले, तब। उससे पहले नहीं। अब ये चुपाई पढ़ते रहना, जाने पर तो अपने उसमें ध्यान में रखना। ए साथ की चिन्हार को कहे वचन, ए वचन किन के लिए कहे? सुंदर साथ के लिए। चिन्हार कि उनको पता चल जाए कि मैंने इनके लिए सिफारिश की है, पहचान हो जाए, समझ हो जाए। चिन्हार का मतलब, चीनने का मतलब पहचानना, जानना, समझना। एक ही शब्द के अनेक प्रायवाची अर्थ बने, शब्द एक ही, पर करो। हाँ, एक साथ के चिन्हार को कहे वचन, ना तो धनी दया जीव जाने मन, साथ करने हैं सो तो वचिखिल वीर, एक ही वचन विचारे दृढ़ कर धीर। जो सुंदर साथ चरणों में है का मतलब विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रेरणाथ जी के वर्तमान समय में थे, वो तो चरणों में है। वचखिल का मतलब समझदार है, समझ कर ईमान करने वाले हैं, समझ कर चलने वाले हैं, कहने वाले नहीं है, कथनी वाले नहीं है, करनी और रहने वाले साथ है। वचखिल को कहा है। ठप्पा किसको लगता है? जो सेवा में समर्पण होता है। या माला रगड़ के नहीं, अभी बाईपास जा रही है बातें, अंदर से नहीं निकली। दीपक साहब तो सुने हैं, नहीं सुना है? कितने दास साथ में है? लालदास जी, मुकुंद दास जी, केशव दास जी आदि कितने दास साथ में है। लेकिन शोभा किसको मिल रही है? शोभा किसको मिल रही है? छत्ता को। एक बात शायद 76 साल से कही, घर इमाम विलंबी छत्ता को दी। क्यों? राजा का दबाव था और रिश्वत दी थी? नहीं तो क्या किया था? पहचान और समर्पण। बिना पहचान के श्रृंगार नहीं सजेगा। कौन सा श्रृंगार? बोलो, रोज चर्चा में सुनते हैं, कौन सा श्रृंगार है? अब किरंतन ग्रंथ प्रकरण 76 की चौपाई से समझिएगा। निजनाम सोई जाकी सब दुनी, ये पहली चौपाई है। दूसरी चौपाई को छोड़ करके तीसरी चौपाई, निरख्यो सत्य स्वरूप
श्री श्यामा जी रूप अनूप साजोरी सत सिंगार विलसियो संग सत भरतार। कौन सा सत का सिंगार है, कौन सा सत्य भरतार है? पहले क्या शब्द आया है? निरखियो सत्य स्वरूप। झूठे स्वरूप की पहचान करनी कि सच्चे की? सत चाहो सो शब्दा चीनो वो आपने देने जिन पाया तिन मोहे समाया राखत जोर। अब सत्य को पहचानना है सबसे पहले। सत्य की पहचान हो जाने के बाद उससे जो एकाकार होने हैं उसके लिए हमें श्रृंगार सजना पड़ेगा। कौन सा श्रृंगार है? साजोरी सत श्रृंगार। पहले क्या है? पहचानिए है किसको? जिससे हमें एकाकार होना है। दो आकार कब तक है? जब तक पहचान नहीं है। जब पहचान हो गई तो एक रूपता में, एक आत्मीयता में आएंगे कि दो रहेंगे? एक। वो विलास हो गया। ए बल जब तुम तब अलबत बल सुख, अरस परस जब योग हुआ तब सुख देवे श्यामा। ये अरस परस होना है, एकाकार, विलास करना है उससे। दूल्हे से विलास कब होगा? जब हमारा श्रृंगार सज जाएगा। कौन सा श्रृंगार है? श्रद्धा और समर्पण, अटूट विश्वास और उसके प्रति समर्पणता। ये किसके अंदर मिला? छत्ता के अंदर था या नहीं? आप घर परिवार और पूरे राजपाट के साथ समर्पित हुए। सारा राजकोष, घर परिवार किनके चरणों में छोड़ दिया? शिव जी की सेवा में। और महलों में रहने वाली रानियां युगल स्वरूप को कंधों पर उठा करके घर लेकर के आती हैं। पर्दे में रहने वाली रानियां साड़ी खोल करके पहाड़ा बिछा रही है। मधुली रानी सुशीला 1 साल तक चित्रकूट में श्री जी की सेवा में तरफा ही रही। ये समर्पण था। इसलिए सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ के लिए ही कहा है वचखिन जिनको, जिन्होंने समझ पहचान करके समर्पण भाव जिनका बन गया था उनको वचखिन कहा है। पर करूं साथ पिछले की बड़ी जतन। पिछले साथ में कौन है? हम और आप, क्योंकि वर्तमान तो 400 साल पहले था, 350 साल पहले तो वर्तमान वो था, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? हम और आप। साथ पर करूं साथ पिछले की बड़ी जतन, देख बाणी आवसी इन बाट वतन। वाणी का मंथन करने से, समझने से रास्ते पर चला जाएगा कि फिसल जाएंगे? फिसलेंगे कब तक? समझ बिना हो प्रतीति, बिना प्रतीति ना हो प्रीति, बिना प्रीति ना भक्ति, दृढ़ाई जैसे जल खदेश चिकनाई। पहचान के बिना, समझ के बिना किसी के प्रति ऐसे विश्वास नहीं होगा। और समझ पहचान हो जाए तो उसके प्रति विश्वास अटूट हो जाएगा। और जिसके प्रति विश्वास बढ़ गया तो उसके प्रति एक विशेष दिल में प्रीत पैदा हो जाएगी। और जब प्रीत पैदा हो गई तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी। अगर ये ना हुआ तो जल खदेश चिकनाई का मतलब जैसे एक जलाशय में जल भरा खड़ा हो और उसमें काई आ जाए और काई में पांव से खड़े हो तो वो भी फिसले। अगर हाथ के सहारे खड़े हो तो भी फिसल जाए। ऐसा ही होता है ना चिकनाई में। तो वो क्या है?
मन में विचलता बनी रहेगी, कभी भी स्थिरता नहीं आएगी। एक साथ है सब सदे और सब साथ है सब जाए, मन में स्थिरता नहीं आएगी। सत्ता को जब मन में स्थिरता बनी तो उसको महामती की जगह, बाईजी महारानी की जगह किस स्वरूप के दर्शन होते थे? बोलो भाई, युगल स्वरूप राजश्यामा जी के दर्शन होते थे कि उनको महाराज ठाकुर और बाईजी तेज कुबरी दिखाई देती थी, युगल स्वरूप। और जिन्हों को सदगुरुदेव चंद्र जी के प्रति विश्वास का दृढ़ता थी, उनको महाराज की जगह साक्षात देव चंद्र जी बैठे चर्चा करते दिखाई देते थे। तो चौपाई कहां से सिद्ध होती है? खुलासा ग्रंथ प्रकरण 13 की चौपाई कह रही है, जाको दिल जिन भांत को तासो मिले तीन विध, मन चाहा स्वरूप के कार्य किए सबसे। पर करूं साथ पिछले की बड़ी जतन, बड़ी जतन का मतलब पिछले साथ को उस सत्य के रास्ते पर कैसे खींचा जाए, उनके लिए अनेक युक्तियां सोच रही हैं कैसे किया जाए। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना। सोई सुहागिन, अब आप गुचखिने में चले गए, ऐवे ही नहीं रहे, संग में लगे। सोई सुहागिन धान्य जो इत करसी रोशन तोल मोल दिल माफक देखी देसी सुख, कि जिनके दिल में जो संशय बना हुआ है, जिनके हृदय के अंदर जो भाव धर्म बना हुआ है, उनके धर्म भूल या संशय को मिटाकर उन्हीं के हिंदुओं की तरफ से और इस्लाम को इस्लाम की तरफ से उन सबको एक सत्य की पहचान करवा करके सत्य के प्रति समर्पित भाव या समर्पणता करवाओ। ये इरादा किसका है? इंद्रावती। कहने वाला कौन है? कृपा करके कहें, आप ही अपनी पहचान करवाए। ऐते दिन लीला ढपी हपी अवतारों दरमियान आप ही आए के प्रगट कराई अपनी स्वयं आकर के करवाई है। पर तरु साथ पिछले की बड़ी जतन देख बानी आवसी इन बात होती। उस रास्ते पर आवसी का मतलब वो करनी रहनी कब बनेगी? जब वाणी अंतस्करण में जाएगी। तारतम का यह रस चिढ़ा जहर उतारे, निर्विक काया करे, जीव जागे करे। ये वाणी का रस अंदर जाएगा तो कुछ करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? वाणी में क्या लिखा है? कीर्तन में तू आपी न्यारी है ना, है प्रकरण में तू आपे न्यारी होत है, धनी न तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। कि प्रीतम कभी दूर नहीं है, अव्यक्त रूप से वो अंतस्करण में है। व्यक्त कब होंगे? साक्षात्कार कब होगा? जब ये वाणी का रस अंदर चला जाएगा और मैं की आवाज खत्म हो जाएगी, तू की आवाज अंतर से निकलने लगेगी। देखियो साथ दया धनी, एक कृपा की बातें अति धनी। धनी की कृपा की बातें अनेक हैं। बातूनी कृपा कौन सी है? जाहिरी कृपा कौन सी है? मेरे सागर में आती है नहीं चौपाइयां। दो देखत खेल में लोग देखिए ऊपर का, लोग क्या चाहते हैं कि वाह भी वाह, जिस दिन से नाम दाम लिया ना,
ढंढन हो गया। जिस दिन से नाम दाम लिया ना, बच्चा होने की कोई मेदिनित बच्चा है, जिससे नाम दाम लिया ना, बस मान लो माल क्या पूछो, हर प्रकार से भरपूर इजारी है। बातुली कौन सी है? जो आपको ग्लूकोज के द्वारा दिया जा रहा है ड्रॉप, जिससे हमें अपने धनी और अपने घर की पहचान हो जाए कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक जीव नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। मुझ आत्मा का संबंध संसार के शरीरों, संसार से नहीं, मुझ आत्मा का संबंध एक परमात्मा से है। तो मेरी आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा कौन, कहां है? क्या वो निराकार है या साकार है, या निराकार साकार से परे कुछ भिन्न स्वरूप है? ये समझ बने, और समझ बनने के बाद हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारी सुरता उस शोभा और उस लीला में लग जाए। ये कौन सी कृपा है? बातुनी है जारी, बातुनी है। ये दया धनी में जानू सही, पर इन जीवा न जाए कहीं। मैं प्रियतम धाम धनी की कृपा को तो जान रही हूं, पर मेरी जुबान उसका वर्णन नहीं कर सकती। ऐसे या कोई ऐसा है? सागर ग्रंथ को पढ़ा है कभी? बरखे बदले हैं कि पढ़ा है? मनन तो नहीं किया होगा, इसलिए कहा तो बरखे ना बदलो। जब भी मौका मिले साप्ताहिक पारायण को बड़े ध्यान से समझो और चर्चा सुनो, हो जाएगा जो कुछ होगा उससे। फिर बरखे बदलेंगे, मंजिल पूरी करेंगे। आते हैं नहीं, यहाँ आते हैं ना ऐसे लोग भी कि मंजिल पूरी करने कितनी कितनी चुपाइयां निकाल दो भाई। बरखे इकट्ठे करके प्राणनाथ प्यारे की, तो भी मंजिल पूरी। ये नहीं करना है। दया धनी में जानू सही, पर इन जीवा ना जाए कहीं। जो जीव वचन विचारे प्रकाश, आगे ना प्रकाश किताब, जो कोई भी साथी इस प्रकाश ग्रंथ की बातों पर गौर कर लेगा, क्या होगा उससे? आत्म सजन जागृत हो जाएगी। जो जीव वचन विचारे प्रकाश, तो अंग उपजे ध्यान धनी उल्लास। हक बैठे का इन इलम में। 14 अंग मिल एक धनी के। जो जीव वचन विचारे प्रकाश, तो अंग उपजे ध्यान धनी उल्लास। जब हम इस प्रकाश ग्रंथ की वाणी को ध्यान से मनन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपने धाम धनी की पहचान हो जाएगी। वो स्थिति नहीं रहेगी जो मेहराज जी की रही। कहने के लिए कीर्तन कौन सा गाए थे? कौन सा कीर्तन गाए थे? भूल गए। बाहर जाकर गेट के बाहर सड़क पर जाने वाले से पूछ लो क्या कौन सा कीर्तन गाए थे? कौन सा कीर्तन गाए थे? हुण जान कोड धड़ 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 कोड मत्थन 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 कोड जिह्वा। कि इस जीव की अनेक धड़ तन शरीर बन जाए। एक एक शरीर, एक एक तन में अनेक मत्थे लग जाए, और एक एक मत्थे में करोड़ों जिह्वाएं लग जाए। मैं फिर भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। फिर 2 पैसे भोजन पर आ गए,
संयम व्रत रख लिया, यही साधना शुरू हो गई। 2 पैसे भोजन का मतलब रुपया भर जो भोजन लेते उसमें 2 पैसे पर बहुत ही कम हो गया। जब देवचंद्र जी से बालबाई ने बताया कहा तो सतगुरु देवचंद्र जी कहते हैं कि भाई ये क्यों किया, क्या है तेरे मन में? तब कहते कि बस वही बात कि आपको परमधाम और परमात्मा का दर्शन होता, मुझे नहीं। तब फिर कहते हैं चौपाई में क्या करना होगा? वाणी मंथन, पढ़ना नहीं, समझना। दीपक साहिब है ना, दीपक और वाणी दोनों मिलकर खुलती है कि वैसे खुल जाएगी वाणी? वाणी दीपक से खुलती है कि खुल जाएगी वैसे शब्द अर्थों में? दीपक साहिब से खुलती है। क्या कहते हैं सतगुरु देवचंद्र जी कि क्या पहचान था आत्म कोड वर्ड में? क्या पूछ रहे हैं कि मेरे साथ तेरा संबंध क्या है, शरीर का या आत्मा का? अगर तन का संबंध है तो तू चेला और मैं गुरु। ज्ञान तो जब तेरा दे दिया समझता रह करता रहा, जो समझ में आया। अगर तू आत्म संबंध मानता है तो फिर तुझे दर्शन किसका होना बाकी रहा? नहीं समझे कि तूने निस्बत की पहचान नहीं की तो अब तक किया ही क्या है? गाता रहा कीर्तन, नहीं समझे? कीर्तन गाता था ना कि आपकी नहीं भगवान में तो नहीं भगवान किसको मान बैठा है, शरीर को या शरीर के अंदर वाले को? क्या समझा तूने, क्या पहचान की है? तो बालबाई क्या कहती है? ते पहचाने हता धाम धनी प्रदक्षिणा देता रात में दिन। अरे भाई तू ऊपर से तो कहता है, औरों को भी कहलवाता है धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय, तो वो कौन सा धाम धनी है और इनसे अलग? अगर तूने इनके स्वरूप की पहचान कर ली होती तो तेरी जुबान से ये वचन नहीं निकलते। तीसरी चौपाई में कौन बोल रहे हैं? स्वयं देवचंद्र जी के तो पहचाना हता धाम धनी प्रदक्षिणा देता रात में दिन, तेरे मुख से निकसे न बैन, ये तेरा अवगुण नहीं है तो क्या है? अवगुण ढूंढ रहे थे ना, तो अवगुण कौन सा मिला? अंदर कुछ, समझो समझो बोलो, अंदर कुछ, दिल में कुछ, जुबान में कुछ, जुबान में कुछ और दिल में कुछ। एक किसकी रीत है? जीव सृष्टि की। रूह के यही, बोलो पढ़े लिखे हो, रूह के यही लक्षण अंदर बाहर नाही दोए, तन दिल दो एक है, तो रूह कहावे सो, उसे आत्मा कहा है। जब तू परम धाम की निर्मल आत्मा है तो तेरे दिल के विचार, जीव के विचार क्यों है? इस विचार को निकाल दे, तू आत्मा निर्मल की निर्मल है। अनेक भाषे अवगुण किसको भासते? अवगुण फिर महाराज को भाषण दिखने लगे क्या देवचंद्र जी को? देवचंद्र जी को तो सारा कचरा जो उनके अंदर था सारा दिख रहा था। अनेक किसको दिखने लगे फिर? महाराज क्यों हो? मैंने इन हादी सतगुरु के प्रति कैसे कैसे दूषित विचार कर लिए थे। मेरे दिल में इनके शरीर की प्रक्रिया को देख करके कैसे कैसे भाव आते थे। कभी कभी तो गुरु से भी नीचे का डाउन भाव आता था, कभी कभी सतगुरु का भाव बनता था। ये मेरे दिल की स्थिरता ही मेरा, मेरे दिल की अस्थिरता ही मेरा अवगुण है और कोई अवगुण नहीं। ई दया धनी में जाने से पर इन जुबाना जाए कहीं, जो जीव वचन विचारे प्रकाश तो अन उपजे धाम धनी। अगर इस प्रकाश ग्रंथ को कोई भी साथी ध्यान से इसका चिंतन मनन मंथन कर लेगा तो सबसे पहले अपनी और अपने धनी की पहचान इस किताब से होती है, दूसरी बात और नहीं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है? जब मैं परमधाम की आत्मा हूं, मानती हूं
लक्षण मिलते हैं वाणी से। अगर मैं परम धाम की आत्मा हूं तो प्रीतम धाम धनी भी इस तन में विराजमान है, क्योंकि ऊपर ना नीचे, दाएं ना बाएं, अर्श कहा मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्माओं का दिल ही वो परम धाम है जिसमें स्वयं परमात्मा विराजमान है। कहे इंद्रावती सुंदर बाई चरने, सेवा पीऊ की प्यार अति घने। जब इस प्रकाश ग्रंथ से अपने प्रियतम धनी की पहचान हो जाए तो फिर सेवा का भाव अंदर अपने आप बनेगा या दबाव देकर के करवानी पड़ेगी सेवा? सोचो कैसा होता है, जैसे पतझड़ में किसी वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु में फिर कोपड़े कितनी चमकदार निकलती है उसमें से, कितने सुंदर सुंदर पत्ते आते हैं उसमें। ऐसी गति किसकी बन जाएगी? जिसके अंतस्करण में वाणी का रस पहुंच जाएगा। उन साथियों को कभी भी बार बार कंपेल करना नहीं पड़ेगा कि तुम सेवा करो। तन मन धन, मन के बिना ना धन की सेवा हो सकती और ना तन की, क्योंकि वादा किया है कि मैं भूली तो मुझे बताना और तू भूलेगी तो मैं तुरंत दूंगी। ये वादा पूरा करना हमारी भक्ति है। जागो और सिवाओ।